नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। जिसमें कि पॉलिटी में अनुसूचियाँ चैप्टर है, थ्योरी है। जिसमें से एक जब पहला क्वेश्चन है कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय पर कुल अनुसूचियाँ कितनी थी। जब अपना मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी। और भाग कितने थे तो 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे तो 395 अनुच्छेद थे। तो यहाँ पर चैप्टर है अनुसूचियों के बारे में बताया गया है कि कितनी, जब मूल वन से संविधान तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची का जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी तो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये 1वां संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। एक एक करके अनुसूची समझ लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या बताया गया था तो पहली अनुसूची में भारत राज्यों का केंद्र शासित संघ था। भारत राज्यों का केंद्र शासित संघ था। इसमें 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। और अनुसूची नंबर 3 में क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है। जो पदाधिकारी के शपथ होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ये शपथ के बारे में। तो 2 में क्या है, वेतन भत्ते। 3 में क्या है अनुसूची में, शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या का आवंटन बंटवारा करना। जैसे कि यूपी लोकसभा में कितनी है, 80। राज्यसभा में कितनी है यूपी में, 31 है। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है कि 5वीं अनुसूची में SC और ST के लिए आरक्षण देने के लिए बताया गया है। अनुसूची नंबर 6 में ST के पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची नंबर 5 में SC ST के लिए आरक्षण देने के लिए बताया गया है। और अनुसूची नंबर 6 में बताया गया ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्वोत्तर राज्य में। इसमें कौन कौन से, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम के लिए प्रशासन का प्रावधान किया गया है। और अनुसूची नंबर 7 में क्या बताया गया है, शक्ति का विभाजन। इसमें शक्ति का विभाजन में क्या गया था, संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97 विषय थे। अब कितने हैं, 100 विषय हैं। संघ सूची का मतलब होता है देश में कानून बनाना होता है। राज्य सूची का मतलब राज्यों में कानून बनाना होता है। राज्य में पहले विषय कितने थे तो 66 विषय थे। अब कितने, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, ये आपका राज्य और केंद्र दोनों के लिए होता है। इसमें पहले विषय कितने थे तो 47 थे। अब कितने तो 52 विषय हैं। ये नेक्स्ट है आपकी अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 8 में 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया, 9वीं अनुसूची में आपके भूमि सुधार बताया गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 10वीं अनुसूची दल बदल बताया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, पंचायत बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका बताया गया है। मेरे दोस्तों, अनुसूचियाँ, इनको सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि 9वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया तो 1वां संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको बार बार रिवाइज करिए और कॉपी नोट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।